Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our first chapter from our second book, Moments. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Okay, first of all, we must talk about the writer. Very few things about the writer. फर्स्ट वन, जैसे बोर्ड पे लिखा है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद। बर्थ, जन्म कहाँ हुआ? दिसंबर, कब हुआ? दिसंबर 12, 1905। डेथ सितंबर 28, 2004। तो ये ऑलमोस्ट 99 ईयर्स ओल्ड थे जब इनकी डेथ हुई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या है? जिसपे दोहरी नागरिकता हो, जैसे कि किसकी? जैसे इंडिया, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो इंडिया के हों और बाहर जाके बस गए हों यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। और ये हिस्ट्री के साथ, इतिहास के साथ इसका जो रूप है वो बदलता रहा है एंग्लो इंडियन का। तो ये मुल्क राज आनंद, स्पेशली ही रोट अबाउट पुअर सोसाइटीज ऑफ इंडिया। वे भारत की जो गरीब समाज है, संप्रदाय है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और आज का हमारा लेसन क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड। तो आपको जैसे पता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द लॉस्ट चाइल्ड, इट इज, आई थिंक नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन द टाइटल। टाइटल में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये क्या है? काफी आसान है। द लॉस्ट चाइल्ड, गुम हुआ बच्चा। गुम हुआ बच्चा। तो यहां पर लॉस्ट चाइल्ड। तो आपको ये चीजें जो है, यहां पर जो है पास्ट पार्टिसिपल है ये लॉस्ट चाइल्ड, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जो यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। स्टोरी क्या है? काफी आसान है। जो स्टोरी है वो है एक लड़के के बारे में, अ बॉय। और किसके बारे में? एंड हिज पेरेंट्स। A boy and his parents। वे एक लड़का और उसके माता पिता के बारे में है। तो वे कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं फेयर देखने, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। वे जैसे हर बच्चे की आदत होती है, वे जैसे मेले में गए हैं तो वहां पर चीजों की डिमांड करना। लेकिन बिफोर इट क्या हुआ? जब जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, when they are going they are actually on the way and there are a lot of things on the way। वे रास्ते में क्या है? बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए। तो वो बहुत सारी चीजें जो है बच्चे को भी दिखाई देती हैं। These are lot of attractive things on the way। रास्ते में क्या है? बहुत सारी जो है अट्रैक्टिव जो है थिंग्स थी, आकर्षक थिंग्स थी, जो किसी भी बच्चे को आकर्षित कर सकती हैं। तो बच्चा जो है उन चीजों को देखता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? वे रास्ते में आते हैं खेत। तो खेत जो है, वहां पर जो है खेत थे, जो फसल थी, हरियाली थी, जो है मस्टर्ड सीड, सरसों की जो खेती थी, वो वहां पर उस पर पीले फूल आए हुए थे। उनको देखकर जो है बच्चा उनको तोड़ने की जिद करता है। पेरेंट्स उसको बार बार कहते हैं कि हमारे साथ चलो। और इस तरह से वो क्या है, कहाँ पहुंच जाते हैं? दे रीच्ड टू द फेयर। तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? मेले में पहुंच जाते हैं। और मेले में पहुंचने के बाद जो बच्चा है पेरेंट्स से डिमांड करता है क्या? कि
उसे बलून्स चाहिए, उसे टॉयज चाहिए, उसको स्वीट्स चाहिए, यानी कि जिस तरह का भी स्टॉल आता है वो उसको लेने की जिद करता है और हर बार उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। और फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट, दे केम अक्रॉस टू द swing. राउंड अबाउट, तो वो क्या है, एक झूले के पास, एक राउंड अबाउट के पास आ जाते हैं। वहां पर जैसे पेरेंट जो बच्चा है उस झूले की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि उस झूले पे बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो उसकी तरफ देखने लग जाता है। पेरेंट्स जो आगे बढ़ जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन में जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, मेले में गुम हो जाता है। और जैसे ही वो देखता है इधर उधर, ही फाउंड हिज पेरेंट्स नोवेयर, उसको अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उसको कहीं नहीं मिले। देन ही स्टार्टेड क्राइंग, फिर उसने क्या है, रोना शुरू कर देता है। बच्चा रोना शुरू कर देता है और जोर जोर से बुलाता है क्या, कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। तो ऐसा जो है उस मेले के शोरगुल में जो है सुनाई नहीं देता। कुछ समय के बाद जैसे ही बच्चा रो रहा था, तो वहां पर पास में एक आदमी जो है वो देखता है, वो आदमी देखता है क्या, वो देखता है कि कोई बच्चा है और जो बच्चा है वो क्या है, रो रहा है। वो समझ जाता है क्या, दैट दिस इज अ लॉस्ट चाइल्ड, ये गुम हुआ बच्चा है। तो वह बच्चे को ही टुक द चाइल्ड ऑन हिज लैप, तो वह बच्चे को अपनी गोद में जो है ले लेता है। एंड ही ट्राइड टू कंसोल हिम, वह उसको जो है कंसोल करने की कोशिश की, उसको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जो है रोने से नहीं रुकता। वो बार बार यही कहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उसने बच्चे को जो बहुत सारी चीजें हैं वो दिलवाने की कोशिश की। वो ये सोचता है बच्चा किसी न किसी तरह चुप हो जाए, रोना बंद करे। जो वो पहले डिमांड कर रहा था स्वीट्स की, टॉयज की, झूले पे झुलाने की, उसको वो बहुत सारी चीजें ऑफर करता है। लेकिन इस बार वह जो है ये चीजें नहीं चाहता। अब की बार वो चाहता है क्या, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। यानी कि बच्चा जो है उन चीजों से जो अपना इंटरेस्ट है वो खो देता है जो उसको अपने पेरेंट्स से चाहिए थी, और उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया था। लेकिन अब ये स्ट्रेंजर उसको दिलवा रहा है तो वो लेता नहीं, वो चीजें सिर्फ अपने माता पिता से लेना चाहता था। अब द बॉय इज टोटली स्केयर्ड नाउ, जो बच्चा है पूरी तरह से भी डरा हुआ था और वह जो है शांत नहीं हो पा रहा था। इसी कसम में जो कहानी जो है खत्म हो जाती है। और इसमें एंडिंग में ये नहीं दिया है कि बच्चे जो है सुरक्षित उसके माँ बाप के पास चला गया, लेकिन जैसे कि उस स्ट्रेंजर को मिला है तो उस स्ट्रेंजर ने समहाउ उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया गया होगा। ये हमारी जो है इस तरह की आशा है। और इसकी जिस तरह से एंडिंग होती है लेसन्स की, उससे पता चलता है कि बच्चा जरूर जो है अपने माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंच गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक आसान सा लेसन, द लॉस्ट चाइल्ड, गुम हुआ बच्चा। तो इसमें हमें मोरल क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है कि जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, क्राउडेड प्लेस पे जाएं, तो जो है एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, और बच्चे हैं तो उनको अपने माँ बाप का साथ जो है उनके साथ साथ रहना चाहिए, उनको जो है ज़्यादा उनसे डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी जरूर समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।